नमस्कार, मैं पंडित मोहन त्रिवेदी। बात करेंगे हम अभी छठ के त्योहार की, जो कि हमारा जो दो दो सुंदर सा जो वीडियो आया है उसे आप देखे होंगे। तो छठ की बात करें तो आज है हमारा पहला अर्घ। यह जो कथा है, यह जो बात है, यह हमारे सारे पुराणों में बतलाई गई है और सूर्य उपासना के व्यवस्थित रूप में हम क्या कर सकते हैं जो अभी तक वर्तमान समय तक चल रहा है। देवता के रूप में सृष्टि और पालन शक्ति के कारण सूर्य की उपासना सभ्यता के विकास के साथ साथ अलग विभिन्न स्थानों को पे चल रही है। अलग रूप में जो हमारा व्रत है वह प्रारंभ हो रहा है, लेकिन देवता के रूप में सूर्य की वंदना का उल्लेख पहली बार हमें ऋग्वेद में मिलता है। इसके बाद अन्य सभी वेदों के साथ ही उपनिषद आदि वैदिक ग्रंथों में इसकी चर्चा की प्रमुखता हमारी की गई है। निरुक्त के रचयिता यास्क ने युद्धा स्थानीय देवताओं में सूर्य को सबसे पहले स्थान में रखा है और नवग्रह में भी सबसे पहले सूर्य की पूजा की गई है। मानवीय रूप की कल्पना उत्तर वैदिक काल के अंतिम कालखंड में सूर्य के मानवीय रूप की कल्पना हमारी होने लगी है। इसके कालांतर में सूर्य की मूर्ति पूजा का भी रूप ले लिया गया था। पौराणिक काल आते आते सूर्य पूजा का प्रचलन और अधिक हो गया। अनेक स्थानों पर सूर्यदेव के मंदिर भी बनाए गए, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ये एकमात्र ऐसे प्रत्यक्ष देवता हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। सूर्य को ऐसे आरोग्य के देवता के रूप में पौराणिक काल में सूर्य को आरोग्य देवता भी माना जाने लगा था। सूर्य की किरणों में कई रोगों को नष्ट करने की क्षमता पाई गई थी। जिसे ऋषि मुनियों ने ज्ञान प्राप्त कर लिया, समझ गए और अनुसंधान के क्रम में किसी खास दिन इसका प्रभाव विशेष पाया गया। संभवतः यही छठ पर्व के उद्भव की बेला रही होगी। भगवान कृष्ण के पौत्र शांब को कुष्ठ रोग हो गया था। इस रोग से मुक्ति के लिए विशेष उन्होंने सूर्य की उपासना की, जिसके लिए शाकदीप से ब्राह्मणों को भी बुलाया गया था, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित कहा गया है। छठ पूजा की परंपरा की बात करें और उसके महत्वपूर्ण का जो प्रतिपादन करने वाले अनेक पौराणिक और लोक कथाएं प्रचलित में बताए गए हैं, जो कि आज के सूर्य की उपासना से कही जाती है। कहा गया कि एक मान्यता के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्यदेव की आराधना की और सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। ऐसी छठ की महत्वता हमारी पुराणों में बतलाई गई है। महाभारत में बताया जाता है कि एक अन्य मान्यता के अनुसार कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी, क्योंकि सबसे पहले जो सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को प्रतिदिन अर्घ देते थे। सूर्यदेव की कृपा से ही वे महान योद्धा भी बने थे और आज भी छठ में अर्घ दान का यही पद्धति प्रचलित में बतलाई गई है, क्योंकि उन्हें सूर्य पुत्र भी कहा जाता है। कुछ कथाओं में पांडवों की जो पत्नी द्रौपदी द्वारा भी सूर्य की पूजा करने का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। वे अपनी परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित रूप से सूर्य की पूजा करती थीं, जो कि बहुत ही उसका उल्लेख देखा गया, जिसकी वजह से पांडवों को खोया हुआ राज्य भी वापस मिला। एक कथानक के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थे, तब महर्षि कश्यप ने पुत्रष्टि यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर दी। उसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, परंतु वह जो पुत्र था वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त ब्रह्मा जी की जो मानुष कन्या देवसेना प्रकट होती है और वह कहती है कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं खष्टी कहलाती हूँ। हे राजन, आप मेरी पूजा करें तथा लोगों को भी पूजा के लिए प्रेरित करें। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें फिर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और यह जो पूजा है वह कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। उसके बाद से ही यह जो छठ का जो महिमा है, यह जो छठ का जो व्रत है वह हमारे यहाँ किया जाता है। यह जो छठ व्रत है, इसमें जो भी पुत्र जो संतान की प्राप्ति चाहते हैं उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। जिन्हें खोया हुआ कोई राज अगर नष्ट हो गया तो उन्हें भी मिल सकता है। तो सारे सुखों की जो प्राप्ति है वह आज हमारे इस छठ से होगी, जो कि पहले अर्घ यानी जब सूर्य की डूबते हुए जो परिकल्पना है उसमें हमारे व्रती करेंगे। तो इसी आप लोग भी अच्छे से छठ मनाइए, यही हम आपसे आग्रह करेंगे। बहुत अच्छे से, बहुत शांति से आप इस त्योहार को मनाएं, बहुत अच्छे उल्लास से मनाएं। और हम हर दिन आपके लिए इस त्योहार के बारे में बतला कर लेके आ रहे हैं कि आपकी जो ज्ञान की जो व्यथा है वह और प्रकाष्ठा से भरी हो जाए और अपने ज्ञान से आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें भी बतला सकें। धन्यवाद, नमस्कार, जय छठी मैया।